नमस्कार दोस्तों, एक न्यूज बहुत जबरदस्त तरीके से सामने आ रही है और लोगों का कहना है कि क्या रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड का शेयर जो भी 4 रुपए के आसपास में धक्के खा रहा है, 4.75 रुपीज एक्चुअल में ये साल में 100% ग्रो हो चुका है। 2 रुपए के आसपास से बढ़ते हुए शेयर 4 रुपए के आसपास पार हो चुका है। लोगों को पेनी स्टॉक्स खरीदने का बहुत शौक रहता है। तो क्या ये न्यूज रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए वाकई अच्छी है? इसको समझना पड़ेगा, पूरा चीफ एनालिसिस करेंगे क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि अनिल अंबानी की महादशा वाकई फेवरेबल होती जा रही है, क्योंकि एक तरफ से रिलायंस पावर में वो लगातार डेट क्लियर कर चुके हैं, उसको एक ग्रोइंग कंपनी बनाने पे तुले हुए हैं। और जिस हिसाब से भारत में रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर में काम हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे काम हो रहा है, 500 गीगावाट का मैसिव टारगेट है जो हम शायद सुपर अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कहा जा रहा है एनालिस्ट का। तो ऐसे में रिलायंस पावर जैसी कंपनी तो वाकई बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं है, सिर्फ एनालिसिस है। और हर चीफ एनालिसिस हम दो चैनल्स के ऊपर में करते हैं, रियल स्कैल्प पे विपुल और आपका पुराना विपुल कौशिक, दोनों पे सिल्वर बटन आ चुका है। आप लोगों का प्यार मिल चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो। और ऑथेंटिक टेलीग्राम चैनल्स को हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही ले। बार बार बहुत मैसेज आ रहे हैं, ठगी हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, हम कोई स्कीम्स नहीं चलाते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि आपको हमेशा आपके पैसे बचाने की बात की जाए, आपको समझाने की बात की जाए, और ऐसा ही कुछ आज इस वीडियो में आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। पर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। RHF रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ये देखिए ये कहानी क्या दिखाई रही है। यहाँ पे कुछ तो बाइंग चल रही है। RSI को भी मंथली चार्ट पे देखें तो लगातार बाइंग चल रही है। इसमें बाइंग सेलिंग दोनों होती है, बट कहीं ना कहीं ये लोग होपफुल दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो बायर्स हैं शायद इनको कहीं ना कहीं कुछ अंदाजा है कि ये कंपनी का टर्न अराउंड हो सकता है, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर, हाउसिंग फाइनेंस का जो सेक्टर है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे होम बायर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, हाउसिंग की शॉर्टेज है। आने वाले टाइम में भी हाउसिंग की डिमांड बढ़ने ही वाली है, बढ़ते रहने वाली है। तो यहाँ पे असली खेला हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का। बट कहा यह जा रहा है कि सेबी ने इसके ऊपर में जुर्माना लगाया था। सेबी ने जुर्माना लगाया अनिल अंबानी और उनके बहुत सारे मित्रों को, मैं कहूंगा उनके साथ बहुत सारे एसोसिएट्स के ऊपर 25-25 करोड़ का जुर्माना लगाया। ऑलमोस्ट 625 करोड़ के आसपास का टोटल ये जुर्माना था। अब यहां पे अनिल अंबानी लास्ट टाइम कहा था कि भाई मैं इसको चैलेंज करता हूं, या मैं इस फैसले को एक्चुअल में एनालिसिस करूंगा, कोर्ट की कानूनी सलाह लूंगा इसके ऊपर में, और अगर मुझे लगेगा तो इसके खिलाफ हम अपील करने वाले। तो यहां पे हुआ क्या है, तो यहां पे जैसा आपने थंबनेल में देखा कि अनिल अंबानी को बहुत बड़ी राहत मिली है। हालांकि अनिल अंबानी रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस पावर के बोर्ड में 2022 से ही नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। तो उनके इस फैसले पे हुआ क्या, अनिल अंबानी को बड़ी राहत, सेबी के जुर्माने वाले आदेश पर लगी रोक। 4.75 का है शेयर, जी हाँ, 4.75 का। ऐसे शेयर्स में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसे करनी चाहिए? ऐसे शेयर में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपका रिस्क कैपिटल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये पैसा मेरा डूब सकता है। क्योंकि अगर शेयर 100-150 रुपए से गिर के अगर 4 रुपए के ऊपर में आ गया है और वो न्यूज के अंदर में है, तो यहाँ पे हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट आपकी खराब हो जाए। तो यहाँ पे सेबी ने एक कंडीशन लगा दी है कि जो आपका 25 करोड़ का जुर्माना है ये सशर्त है। यहाँ पे शर्त लगाई गई है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि भैया इससे हम रोक तो आपको लगा देंगे, बट यहाँ पे हम आपको बरी नहीं कर रहे हैं, पर आपको कम से कम जो 25 करोड़ का जो जुर्माना आपके ऊपर लगाया है उसका 50% आपको जमा करना होगा। कितने दिन के अंदर में? 4 सप्ताह, मतलब विद इन 1 मंथ के अंदर में आपको ये कंडीशन आपको लगानी है। तो यहाँ पे इनको 25 करोड़ का 50% मोटा मोटा 12.5 करोड़, फिर 12.5 करोड़ रुपीस यहाँ पे जमा करने होंगे। और उसके बाद ही इनके डिस्कशंस को आगे लिया जा सकता है कि रिकैलकुलेशन करना है या इसको चैलेंज करना है या इसके ऊपर सोचना है कि ये सही है या नहीं है, ये सब बाद में। बट पहले आपको कम से कम 50% तो आपको जमा कराना ही कराना है, क्योंकि RHFL का आपको मालूम है यहाँ पे फंड्स डाइवर्जेंस के आरोप लगाए गए हैं कि भैया इन्होंने जो फंड्स हैं उनको डाइवर्जेंस किया है, डाइवर्ट किया, यहाँ से वहां लेके गए हैं, लोगों के पैसे को मिसयूज किया गया है। तो ये यहाँ पे इनके ऊपर में एलिगेशन सीरियस है, कोई हल्के एलिगेशन नहीं है। तो यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ, आप देख सकते हैं कि 11 अगस्त 2022 से ही अनिल अंबानी किसी भी कंपनी के बोर्ड पे नहीं है, रिलायंस पावर के बोर्ड पे भी नहीं है और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बोर्ड पे भी यहाँ पे नहीं है। तो कहानी सीधी सी बात है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, रिलायंस पावर के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, उन दोनों का गेम बिल्कुल अलग है। दोनों ही वर्किंग कंपनी है, दोनों के पास सेल्स हो रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, अच्छा कर रही है दोनों कंपनी, आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। रिलायंस होम फाइनेंस अभी भी डाउट में पड़ा रहेगा। तो अगर आपको पैसा लगाना है और आपको लगता है ये शेयर ट्रेड टू ट्रेड में, इसमें इंट्राडे नहीं होता, 100% डिलीवरी का ही ट्रेड है, अगर आपको लगता है ये 4.75 रुपए पे आप पंगा ले सकते हैं,
अगर आपको लगता है ये आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं भैया 4 का 400 हो जाएगा, तो आपके सपने हैं, ये सपने मैं नहीं बेच सकता क्योंकि मैं इन सपनों को जीता नहीं हूं। 4 रुपए की चीज 400 हो सकती है, बाजार में 400 की चीज 4 भी आ सकती है, यही मार्केट का रियल फेस होता है। बट असली गेम है कि अगर क्या रिलायंस होम फाइनेंस कंपनी अगर वाकई रिवाइव होती है तो फिर 4 के 400 करने में कोई एतराज नहीं। बट अगर आपको यहाँ पैसा लगाना है तो भैया मेरे हिसाब से ध्यान सुनो, मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी। सपोज करो मेरे पास में 1 लाख की कैपिटल, आप ध्यान से समझना, कम से कम, क्योंकि जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं ना वो क्या प्रॉब्लम में आते हैं कि उनके पास ना डेट बहुत होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, भाई बहन की शादी करनी है, बच्चों को स्कूल अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छी लाइफ लेके आनी है, पैसा बहुत लिमिटेड होता है, सपने बहुत बड़े होते हैं, सपने देखने में कोई परेशानी नहीं है। वो क्या करते हैं, उनको लगता है 4 रुपए की चीज मिल रही है, सारा का सारा पैसा यहाँ डाल दो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ध्यान रखना। इस 1 लाख रुपए का सबसे पहले 10% निकालिए, ये आपकी होनी चाहिए रिस्क कैपिटल। मतलब आप इस पैसे से रिस्क लेने को तैयार है, और इस रिस्क कैपिटल का भी 10% आप समझ लीजिए, मतलब ये कितना हुआ 1 लाख का, ये हुआ 10,000, और इस 10,000 का रिस्क कैपिटल 1,000 ये किसी एक शेयर में डाल सकते हैं आप, बस इससे ज्यादा नहीं। और ऐसे 10 करके हजार रुपए वाले, आप पेनी स्टॉक्स के शौकीन हैं तो यहाँ पे 1000 रुपए वाले 10 शेयर, मतलब ये 10,000 रुपए आपके यहाँ निवेश होंगे। अगर ये ग्रो हुए, मल्टीप्लाई हुए 3x 4x 5x 10x तो ठीक है ना भाई, भगवान का आशीर्वाद है, अच्छी बात है। बट आप ये 90% पैसे को आप क्वालिटी इन्वेस्टमेंट में ही लगाएंगे। आप बिल्कुल भी ये सपने नहीं लेंगे कि 4 रुपए की चीज मिल रही है कल 400 हो जाएगी, होगी तो होगी, देखी जाएगी, अगर नहीं हुई तो ये पूरा पैसा जीरो हो जाएगा, ध्यान रखना। तो इसमें आपकी रिस्क कैपिटल का भी 10% आपको ऐसे शेयर में लगाना है। और जाते जाते एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपको मालूम होना चाहिए, हमारी जो क्लासेस है अहमदाबाद, मुंबई और लखनऊ और कोलकाता की बुकिंग्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। अहमदाबाद और मुंबई बहुत तेज चल रहा है, उसकी फ्री सीट्स बहुत जल्दी बुक होने वाली है। कोलकाता और लखनऊ अभी काफी पीछे चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आज अपनी प्रोफेशनल क्लास को बुक कीजिए। 2 दिन की मास्टर क्लास होने वाली है, पेड क्लास है, फ्री क्लास नहीं है। क्लास की फीस 32,000 रुपीज होती है। पहले 30 मेंबर्स को हम अर्ली बर्ड डिस्काउंट देते हैं 5,000 रुपीज का, तो 27,000 रुपीज फीस है इंक्लूसिव ऑफ GST। वही लोग फोन करें जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो सोचते हैं कि वेल्थ क्रिएशन में हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपनी स्टडी पे लगा सकते हैं। अगर सीखने में आना है तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो आपकी अपनी मर्जी है, आपका अपना एनालिसिस है, जैसे करना चाहे कर सकते हैं। और